पानी की अपेक्षा अग्नि को बांधना कठिन है। पानी को बांधा जा सकता है, अग्नि को बांधा नहीं जा सकता। और अनल की अपेक्षा अनिल को बांधना और कठिन है। सलिल की अपेक्षा यानी पानी की अपेक्षा अनल यानी अग्नि को बांधना कठिन है। पानी को अपन रोक सकते हैं, बांध सकते हैं, पर अग्नि को नहीं बांध सकते। सलिल की अपेक्षा अनल को बांधना कठिन है, और अनल की अपेक्षा और अनल यानी अग्नि की अपेक्षा अनिल न इला अनिलहा, इला यानी पृथ्वी, जिसका आधार पृथ्वी नहीं होती है उसे अनिल कहते। अनिल यानी हवा, हवा के लिए पृथ्वी का आधार नहीं चाहिए, तो अनिल यानी हवा। तो अनल की अपेक्षा अनिल को बांधना और कठिन है, परंतु सनील को बांधना तो संभव ही नहीं है। सनील नीला आकाश, नीला आकाश सनील, सनील को बांधना तो संभव ही नहीं है। जल का शासन कभी, जल का शासन कभी घृत पर चल नहीं सकता। जल का शासन कभी घृत पर चल नहीं सकता। घृत जल पर बैठना जानता है, घृत घी जल पर बैठना जानता है। घी कितना भी रख दो, घी रखो नीचे और उस पर कितना भी पानी डालो, अंत में क्या होता है, घी पानी के ऊपर आके बैठ जाता है। घी लिक्विड होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पहले ही से नीचे बैठा है। तरल, तरल घी हो, आप डाल दो बाल्टी में, ऊपर से पानी डाल दो, घी ऊपर आके बैठ जाएगा। तो जल का शासन कभी घृत पर चल नहीं सकता, घृत जल पर बैठना जानता है। अमरों पर विष का कभी असर पड़ नहीं सकता, अमरों पर यानी देवों पर विष का कभी असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो तो मतलब पूर्ण आयु वाले हैं, अकाल मरण उनका होता नहीं है, असर पड़ नहीं सकता। और भ्रमरों पर मसी का कभी असर पड़ नहीं सकता। भ्रमर पर स्याही डाल दो, अब भ्रमर पहले ही काला काला है, और उस पर स्याही और रख दी तुमने तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भ्रमरों पर मसी का कभी असर पड़ नहीं सकता। कई सूक्तियाँ प्रेरणा देती पंक्तियाँ, कई उदाहरण दृष्टांत, नई पुरानी दृष्टियाँ, और वह दुर्लभतम अनुभूतियाँ देवता दल ने सुनाई। कई सूक्तियाँ सुनाई, प्रेरणा देती पंक्तियाँ सुनाई, कई उदाहरण दृष्टांत, नई पुरानी दृष्टियाँ, और वह दुर्लभतम अनुभूतियाँ देवता दल ने सुनाई। आतंकवाद के गले जैसे तैसे उतर तो गई समझ में तो आई। आतंकवाद के गले जैसे तैसे उतर तो गई, परंतु तुरंत पचती कैसे। गले से उतर तो गई, पर पचती कैसे तुरंत में। पर्याप्त काल अपेक्षित है पाचन कार्य के लिए, पर्याप्त काल अपेक्षित है पाचन कार्य के लिए। देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। देखो, देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, नजरिया बदल सकता है। अभी तक हमने जिसको अपना दुश्मन माना, समझ लो, मानते आ रहे, ये ठीक नहीं है, इसने हमारा ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, आदि आदि। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसने कुछ बातें उसकी अच्छी बता दी, कुछ तुम्हारे को उससे मन जोड़ दिया, तो अच्छा ऐसा है ये, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था, हम तो इसके बारे में अभी तक ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसा सब गलत है, ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा ऐसा। तो देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है।
अब हम उसको अपना मित्र मानने लगेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सहयोगी हो सकता है। तो देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं, तुरंत में व्यवहार नहीं बदला जा सकता। देखने का नजरिया तुरंत बदल सकता है कि हाँ यार, अब ये तो हमको जानकारी नहीं थी, आपने कहा तो हाँ ठीक ठीक, अब हम ख्याल रखेंगे। तो देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। कसाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। कसाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही। कसाय का वेग आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने में समय लगेगा। अपन एकदम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं समझ लो, और सामने गड्ढा वगैरह आ गए या एकदम मोड़ आ गया, तो देखते ही देखते एकदम अपना अपना नजरिया तो बदल जाएगा, अरे यहां पर तेजी से नहीं ले जाना, गाड़ी की स्पीड कम होना। तो देखते ही देखते अपना गाड़ी चलाने का नजरिया तो बदल सकता है, लेकिन स्पीड तुरंत बदल जाएगी क्या? स्पीड को कंट्रोल करने में समय लगेगा ही लगेगा बाबू। और तुरंत यदि आपने ब्रेक लगा दिए आगे के, तो आगे के चाक तो रुक जाएंगे और पीछे के चाक हाँ, गाड़ी पलट जाएगी। तो देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। कसाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। इसको अपन धर्म के सिद्धांत में ऐसा घटित कर सकते हैं कि विचार हमारे तुरंत में बदल सकते हैं, पर बदले हुए विचारों को आचरण का रूप देने में हमें समय लगेगा। अभी तक हम सोच रहे थे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आज प्रवचन सुन लिया, आज बात समझ में आ गई, स्वाध्याय में समझ में आ गई, अब ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी तक सोच रहे थे करेंगे, अब सोच लिया नहीं करेंगे। तो तुरंत में हमारे विचार बदल भी सकते हैं, पर उन विचारों को नियम रूप देना, संयम रूप देना, उन विचारों को आचरण के रूप देने में समय लगेगा। अभ्यास होना जरूरी है। इसी बात को यहां पर कहा जा रहा, देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। सामने मोड़ आ रहा है, सामने गड्ढे आ रहे हैं, भैया थोड़ा सावधानी से चलाओ, धीरे से चलाओ, तो ऐसा वो सोच तो सकता है। चलाने का एकदम बिल्कुल हाईवे मिल गया, खाली रोड मिल गया, फुल स्पीड कर दी, वहाँ कर सकता है। लेकिन जहाँ गड्ढे आ गए, टर्निंग आ गई, तो देखते ही देखते उसकी दृष्टि बदल सकती है। सावधान, अंधा मोड़ आगे है, पर स्पीड पर कंट्रोल करने में तो समय लगेगा ना। जिस समय उसकी दृष्टि बदली उसी समय गाड़ी बिल्कुल वैसी हो जाए, नहीं। देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। कसाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। कसाय का वेग जल्दी नहीं रुकता। एक बार किसी के दिमाग में गुस्सा आ जाए तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही, तभी उसका दिमाग ठंडा होगा। अभी उसका दिमाग गर्म हुआ है और तुम चाहो कि एकदम गैस बत्ती पूरी बुझा दें हैं? तो गैस बत्ती बुझा देने से, अभी इतनी गैस जल रही थी और पानी खलबल खलबल कर रहा था, और आप सोचो कि बिल्कुल बंद करें और पानी एकदम शांत हो जाए, ऐसा होगा क्या? शांत होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कि मैं गैस बुझाते ही साथ में पानी ठंडा हो जाता? गैस तुरंत बुझा सकते हैं, लेकिन पानी को ठंडा होने में तो समय लगेगा ही लगेगा। दृष्टि बदलना अलग बात है, और फिर हमारी क्रियाचर्या बदल जाना अलग बात है।
दृष्टि के बदलने में समय ज़्यादा नहीं, विचार बदल गया, विचार बदल गया नहीं दृष्टि बदल गई, देखने का नज़रिया बदल गया, देखने का नज़रिया बदल गया। पर जैसे मान लीजिए एक अपराधी जेल में चला गया सजा पा करके, तो सजा पा करके जेल में चला गया, तो जेल में जाते ही साथ उसकी दृष्टि बदल गई, अरे गलत किया था, अपराध किया था, फंस गए, करना नहीं था, अब नहीं करेंगे, अब करेंगे ही नहीं, उसका नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन निकलने में तो समय लगेगा ना, है? अब नज़रिया बदल गया तो तुरंत उसको बाहर कर दें, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो सजा मिल गई है, अब यदि जो तुम्हारी दृष्टि बदल गई, नज़रिया बदल गया, उसके अनुसार तुम कुछ कार्य करोगे तो फिर उसमें कम होता है। रिकॉर्ड जैसा जैसा बनेगा, जैसा जैसा तुम्हारा व्यवहार अंदर रहेगा, उसको नोट होगा, तुम्हारे भावों से, तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे सहयोग से फिर दिन कम होते जाएंगे। लेकिन उतना होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। तो इस तरह से ये पंक्तियां हैं। मोक्ष के मार्ग में भी एक भव्य आत्मा के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उसके अनुसार उस विचारधारा से कसायों पर नियंत्रण करने के लिए उसे चारित्र अंगीकार करना पड़ता है, चारित्र को स्वीकार करना पड़ता है। भावों में, विचारों में तत्व का आना अलग बात है, पर भावों का तत्व जीवन से जुड़े, जीवन का अंग बने, इसके लिए उसकी अवधारणाएं पक्की होना चाहिए, अभ्यास उसका होना चाहिए। वैराग्य भावों से उस अभ्यास को आगे बढ़ाएगा तो जो विचारों में आया हुआ तत्व है वीतरागता का, उसके जीवन का अंग बनेगा, वीतरागता उसके जीवन का आधार बनेगी। इसी शुभ भावना से समय आज का हो गया है, विराम दे रहा हूँ महावीर भगवान की। कल के संदर्भ में ये कहा गया था कि देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है पर चाल नहीं। क्यों? क्योंकि कसाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। अनुभवपरक बात है। सिद्धांत भी इस बात से सहमत होता है कि दृष्टि को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, पर कसाय का उद्रेक, कसाय की तीव्रता पर नियंत्रण करने में थोड़ा समय लगता ही है। लो, इतना समय कहाँ था, घटना घटनी थी, सो घटने को अब कुछ ही समय शेष है, सब कुछ बस निश्शेष। लो, इतना समय कहाँ था, घटना घटनी थी, सो घटने को अब कुछ ही समय शेष है, सब कुछ बस निश्शेष। नाव की करधनी डूब गई। क्या? नाव की करधनी डूब गई जहां पर लिखा हुआ था। नाव की करधनी डूब गई। देखो कितना बड़ा रूपक है। नाव में करधनी बना दी, मतलब आधा भाग। नाव की करधनी डूब गई जिस पर लिखा था, क्या लिखा था? आतंकवाद की जय हो। क्या लिखा था नाव पर? आतंकवाद की जय हो और समाजवाद का लय हो। समाजवाद खत्म हो और आतंकवाद विजयी हो, ऐसा नाव पर लिखा था। आतंकवाद की जय हो, समाजवाद का लय हो, भेदभाव का अंत हो, भेदभाव जयवंत हो। भेदभाव का अंत हो और भेदभाव जयवंत हो। इस दृश्य को देखकर दल के आत्मविश्वास को
यकायक आघात पहुंचा। इस दृश्य को देखकर दल के आत्मविश्वास को यकायक आघात पहुंचा। वज्रपात का वातावरण बना। कैसा वातावरण बन गया? जैसे वज्रपात हो गया हो, कुठाराघात हो गया हो। वज्रपात का वातावरण बना। देवता दल की बात सच निकली। देवता दल की बात सच निकली। हाय रे, क्या बात सच निकली? पश्चाताप से घुटता हुआ व्याकुल शोकाकुल हो। पश्चाताप से घुटता हुआ व्याकुल शोकाकुल हो। अवरुद्ध कंठ से कहता आतंक। पश्चाताप से घुटता हुआ व्याकुल शोकाकुल हो। अवरुद्ध कंठ से कहता आतंक की कोई शरण नहीं है, कोई तरणी नहीं है। कोई शरण नहीं है और कोई तरणी, तरणी यानी नौका, नाव, कोई तरणी नहीं है। तुम्हारे बिना हमें कहाँ, तुम्हारे बिना हमें कहाँ। कोई शरण नहीं है, कोई तरणी नहीं है, तुम्हारे बिना हमें कहाँ। क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा के ये अवतार। क्या? क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा के हे अवतार, हमसे बड़ी भूल हुई, पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम पर विश्वास हो। हमसे बड़ी भूल हुई, पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम पर विश्वास हो। आतंकवाद ऐसा कह रहा है। संकटों से घिरे हुए हैं, चाहो तो अब बचा लो। संकटों से घिरे हुए हैं, चाहो तो अब बचा लो। कंटकों से छिदे हुए हैं, चाहो तो फूल बिछाओ। कंटकों से छिदे हुए हैं, चाहो तो फूल बिछाओ। हम तो अपराधी हैं।